नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। एक लंबे अंतराल के उपरांत आप लोगों से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये भी शायद हो सकता है ग्रहों की गति के कारण से हुआ है, या व्यक्ति की खुद की दशा अंतर्दशा के अनुसार हुआ है। एक लंबे समय तक यदि हम आप लोगों के प्रत्यक्ष बातचीत साझा ना कर पाए तो उसके लिए भी ईश्वर ने कोई संकेत ही दिया होगा। एक वृहद अध्ययन, एक लगातार काम करने का अभ्यास और नई शिक्षाओं के अंदर पारंगत होने का मन देर तक सामाजिक ताने बाने से अर्थात सोशल मीडिया से दूर रखने का कारण बना। किंतु आप लोगों के कारण से हमें इसी कारण फिर दोबारा आप लोगों के समक्ष उपस्थित तो होना ही था, आज नहीं तो कल। बहुत देर से एक चर्चा चल रही है शनि का गोचर, शनि वक्री, ग्रहों का वक्रत्व और ग्रहों का मार्गी होना, अर्थात सीधे क्रम में चलना और उल्टे क्रम में चलना। मूलतः देखा जाए तो ग्रह कभी भी उल्टे क्रम में नहीं चलते हैं, अपितु पृथ्वी की कक्षा और ग्रहों की कक्षाओं में जो दूरी अनुपात बनती है, ये उसी प्रकार से प्रतीत होता है कि शायद हो सकता है ग्रह उल्टे चल रहे हों। जैसे दो समानांतर रेलगाड़ियाँ या गाड़ियाँ यदि इकट्ठी होंगी और उनमें से एक की गति बनने लगेगी तो ऐसा आभास होगा कि शायद हम पीछे जा रहे हैं या दूसरी वाली गाड़ी आगे जा रही है। कुछ भी कहिए, ये भौगोलिक या ज्योतिषीय घटना के साथ जोड़ के देख लेना चाहिए। किंतु फिर भी ऋषियों ने ये कहा कि ग्रहों के वक्रत्व से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शनि पर्यंत्र सप्त ग्रह अर्थात सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति एवं शुक्र, इन सभी के बारे में, ग्रहों की गति के बारे में विशेष लिखा है। सूर्य चंद्रमा सदैव ही मार्गी रहेंगे क्योंकि एक प्राण है और एक आत्मा है। यदि ये वक्रत्व में आ गए तो फिर क्या होगा। किंतु दो ग्रह सदैव वक्री रहेंगे। वे कौन से ग्रह हैं? राहु और केतु। क्योंकि जब पूर्व जन्म के कर्म एकत्रित होते हैं और अपना फल प्रदान करते हैं, इसी कारण से इन्हीं दो ग्रहों को, राहु और केतु को, कार्मिक ग्रह, कर्म बंधन से जोड़ने वाला ग्रह कहा गया। इसीलिए दशा अंतर्दशा में भी जब राहु या केतु की दशा आ जाए तो व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से व्यक्ति को जीवन में सुख, लाभ, हानि, जय, पराजय प्राप्त होते हैं। आप ऐसा भी देखेंगे जब सूर्य, राहु या केतु की दशा, क्षमा करें सूर्य नहीं कहा, राहु या केतु की दशा हो और उसमें राहु और केतु का ही अंतर प्रत्यंतर हो, या जन्मकालीन राहु केतु पे से राहु केतु का गोचर हो, केतु से राहु का, राहु से केतु का, या किसी वक्री ग्रह के ऊपर से राहु केतु का गोचर हो, तो जीवन में अचानक से ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में पूर्व काल में देखी होंगी। आपको प्रतीत होगा कि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है, क्योंकि ये कार्मिक ग्रह हैं। इसी कारण से वर्तमान में चर्चा बहुत अधिक चल रही है वक्री शनि की, अर्थात शनि वक्री क्या होगा। पहले तो ये समझ लेना चाहिए वक्री ग्रह क्या देता है। वक्री ग्रह के अंदर चेष्टा बल कहा गया है। पराशर शास्त्र में इसको चेष्टा बली कहा है। चेष्टा क्या है? किसी चीज़ को पाने का जो प्रयास है वह चेष्टा कहा गया है। तो यदि कोई भी ग्रह वक्री होगा तो दो प्रकार से परिणाम देगा। पहले, वह जिन भावों का स्वामी है, अर्थात यदि मकर लगन है तो शनि दूसरे भाव का स्वामी होंगे और लगन के भी स्वामी होंगे। इसी प्रकार यदि धनु लगन है तो शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होंगे। अर्थात जिन जिन भावों के स्वामी शनि होंगे वक्र दशा में, वक्र गति में, क्षमा कीजिए, दशा नहीं, वक्र गति में, वह उन भावों से संबंधित चेष्टाएं
बार बार कराएंगे। जैसे एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, मेष लगन की कुंडली लीजिए और शनि उसमें दशम और एकादश भाव के स्वामी बनेंगे। तो पहला परिणाम क्या होगा कि व्यक्ति अपने आप को अत्यधिक कर्मशील बनाएगा, अपने आप को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए खूब कार्य करेगा। दूसरा, एकादश स्थान के स्वामी है शनि, तो स्वाभाविक है कि ऐसे में व्यक्ति अपने लिए आय के स्रोत ढूंढेगा और सुलभ तरीके से आय प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यदि दशाएं भी उचित हों तो ये दोनों ही चीज़ें उसको प्राप्त होंगी। इसी प्रकार से यदि वृषभ लगन लिया जाए तो नवम और दशम के स्वामी बन जाएंगे शनि। वहाँ पे क्या होगा इसके परिणाम, अर्थात विदेश की यात्राएं, भाग्य में प्रगति, पिता से सहयोग और दशम स्थान होने के कारण से अस्तित्व या व्यक्ति का व्यापार, कर्म बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने के योग बनते हैं। किंतु इसके लिए दशाओं का समावेश भी होना बहुत आवश्यक है। केवल एक ग्रह वक्री होने के कारण से अपने परिणाम उस प्रकार से नहीं प्रदान करेगा जैसा हम सोचें कि ऐसा ही होगा। मूलतः ग्रह का वक्रत्व दो प्रकार से घटित होता है, लेकिन इसमें संयुक्त देखा जाए तो तीन प्रकार से भी घटित हो सकता है। पहला, हमने अभी कहा कि शनि जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करेगा, चेष्टा बली। दूसरा, शनि जिन भावों में जाके बैठा हुआ है, हो सकता है मेष लगन की कुंडली हो और शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी हो, किंतु बैठे वो जाके तृतीय स्थान में हो, अर्थात मिथुन राशि में हो, तो वहाँ प्रयास क्या करेंगे, अपने भाई बहनों के लिए अत्यधिक आगे पीछे जाएंगे और यात्राओं में सहयोग करेंगे, साथ ही साथ किसी के साथ अनुबंध में व्यापार करने का प्रयास करेंगे। इसके उपरांत अंत में परिणाम आता है, शनि मूलतः किन वस्तुओं का, किन चीज़ों का, किन समुदाय का कारक है। तो जब शनि वक्री होंगे तो उन समुदाय में, उन चीज़ों में और उनसे संबंधित कार्यों में भी वक्रत्व आएगा। तो मूलतः कहा गया श्रमजीवी वर्ग के लिए शनि की प्रधानता कही गई है, अर्थात इस समय हो सकता है शनि के वक्रत्व के कारण श्रमजीवी वर्ग अपने हक या अपने अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक हो जाएं और वो और अधिक अपने अधिकारों के प्राप्ति के लिए संबंधित निकायों से अपने अधिकारों की मांग करेंगे। एवं शनि को एक जगह ग्राम का मुखिया भी कहा गया है, अर्थात ऐसे में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पे सूर्य को राजा प्रेंत्र कहा गया है, मंगल को सेनापति कहा गया है, बुध को राजकुमार कहा है, लेकिन शनि को मूलतः ग्राम का मुखिया कहा गया, अर्थात जो किसी भी राज्य के भीतर, किसी भी देश के भीतर स्थानीय लोग होते हैं जिनका प्रभुत्व बना होता है। जैसे एक आम बातचीत में कहे, जैसे एक ग्राम के अंदर एक मुखिया होता है, सरपंच होता है, तो उसका प्रभुत्व बढ़ता है, अर्थात जो ज़मीन से, धरती से, मूल आधार से जुड़े हुए लोग हैं उनका प्रभुत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार शनि मुख्यतः अस्तित्व से जोड़ने वाला ग्रह है, जहाँ व्यक्ति अपने अस्तित्व को ढूंढता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे बारे में लोग कैसे जानते हैं। तो इस समय शनि की दशा में एक और शनि के वक्रत्व गोचर में व्यक्ति अपने अस्तित्व को ढूंढने लग जाता है कि मेरा भौतिक आधार क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। इस प्रकार से हम देखें तो ग्रहों का वक्री होना, ग्रहों का मार्गी होना एक मेदनी घटना है और ये समय समय पे होती रहती है। इससे व्यक्ति विशेष के ऊपर तीन प्रकार से प्रभाव निकालने चाहिए। व्यक्ति के जन्मांग में, जन्म कुंडली में शनि किस भाव का स्वामी है, एक, किस भाव में विराजित है, दो, एवं मूल शनि की प्रवृत्ति क्या है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने बारे में या समाज के बारे में समझ पाएगा। वैसे भी किसी भी ग्रह का गोचर सबसे अधिक मेधनी ज्योतिष पे प्रभाव डालता है, अर्थात जो संसारिक ज्योतिष है, संसार में क्या चल रहा है। तो
शनि को कई जगह श्रमिक वर्ग कहा गया, अर्थात जो मेहनत से, परिश्रम से, श्रम से अपने आय उत्पादन करते हैं, एवं ग्रामवासी कहा गया, अर्थात जो साधारण ग्राम का जीवन है, गांव का जीवन है, उससे भी जोड़ के देखा गया। तो जितने समय में शनि वक्री होंगे उसी समय में व्यक्ति, आप ये देखिएगा कि अपने उन भावों से संबंधित परिणाम लेके आएगा। जैसे तुला लगन में देखें तो तुला लगन के अंदर चतुर्थ स्थान एवं पंचम स्थान का स्वामी होगा, तो व्यक्ति अपनी संपत्ति, भौतिकता, मान सम्मान, इन सब की प्राप्ति के लिए, जनता के बीच में संपर्क, इन सब के लिए संघर्ष करेगा। और पंचम स्थान का स्वामी होने के कारण से शिक्षा, मंत्री पद, मंत्रिमंडल और राजा का सचिव बनने का प्रयास करेगा। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे दोबारा पुनः विचार गोष्ठी बनाने का प्रयास किया। आज इस चर्चा को यहीं तक रखते हैं। अपने जन्मांक पे लगा के देखिएगा कि शनि आपकी पत्रिका में किन किन भावों का स्वामी है, अर्थात उन भावों से संबंधित आप आने वाले कुछ दिनों में प्रयास बहुत करेंगे। दूसरा, शनि किस भाव में विराजित है, तो उससे संबंधित आप प्रयास बहुत करेंगे। और तीसरा और अंतिम, शनि के कारक तत्व क्या हैं? धरती, पृथ्वी, श्रम और बहुत सारा परिश्रम, ये सब शनि के कारक तत्व हैं। तो इन सारी चीज़ों के भीतर आने वाले समय में परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। इससे कोई भय प्रवेश ना कराएं मन के अंदर, और अपितु सकारात्मक लें कि आने वाले दिन में हमारे लिए बहुत अधिक परिश्रम से बहुत अधिक उत्पादन होने वाला है। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत शीघ्र ही दूसरी चर्चा लेके आपके साथ साझा करेंगे।